बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में बनाने वाली स्पैगेटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम घर में देसी स्टाइल में स्पैगेटीज़ बनाएंगे, थोड़ी चटपटी सी, मज़ेदार, मसालेदार सी। स्पैगेटीज़ का नाम सुनते ही चाइनीज़ रेसिपी का जो है ना वो टेस्ट आ जाता है, चाइनीज़ रेसिपी याद आ जाती हैं। लेकिन इधर हम तो देसी बंदे हैं, तो इसलिए आज हम देसी स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ वेजीज़ ले लेते हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ गाजर, एक मीडियम साइज़ की गाजर है, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ की बंद गोभी है, 2 शिमला मिर्च हैं और 1 लार्ज साइज़ का प्याज है। इसके साथ साथ हम ले लेंगे 1 पैकेट स्पैगेटी का। आप कोई सी भी जो है ना स्पैगेटी आप किसी भी कंपनी की जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन जो वेजीज़ हैं इनकी कटिंग कर लेते हैं। लंबाई के रूप में आपने जो है ना बारीक बारीक सी गाजर भी काटनी है, और इसी तरह आपने जो शिमला है उसको भी शेप दे देनी है लंबाई के रूप में। बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप क्यूब शेप में कट कर लें, या जिस शेप में आपको अच्छी लगती हैं आप उस शेप में कट कर लें, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी कट की होनी चाहिए। जितनी अच्छे से, जितनी नफासत से कट होंगी उतनी ही जो है ना इसकी लुक खूबसूरत लगेगी। इसलिए बड़ा अच्छे तरीके से आपने जो है ना साफ़ सुथरे तरीके से आपने इनकी जो है ना वो कटिंग करनी है। इधर मैंने सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है, बड़ी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इसकी नॉर्मल साइज़ की कटिंग कर ली है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और जल्दी जल्दी से रेडी करेंगे अपनी बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में स्पैगेटी। जब ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है, तकरीबन हाफ़ अदद जो है ना वो लहसुन का जोया था, और इसके साथ 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का ले लें, और इसको ना आपने फ्राई कर लेना। जब इसकी खुशबू आने लगे तो जो टमाटर कट किए हुए थे वो आप इसमें ऐड कर लें। आप इधर चाहें तो टमाटर को इस तरह भी कट कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी जो प्यूरी है वो बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये हल्का सा सौटे हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है केचप। तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने इधर केचप की ऐड की है, और 3 टेबलस्पून आपने सोया सॉस इसमें ऐड कर देनी है। जस्ट ये सॉसेस मैं इस पर डालूँगी और इसको फिर अगेन हम मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इधर हल्का सा जो है ना 2 सिप के करीब पानी डाल सकते हैं, और टमाटर को जो है ना आप सॉफ़्ट कर सकते हैं। जब टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसमें स्पाइसेस जाएंगी। अब स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के स्पैगेटी मसाला, ये ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून हम इसमें काली मिर्चें ऐड करेंगे, और थोड़ी सी तकरीबन 2 पिंच के बराबर मैं इसमें रेड मिर्च ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। बिल्कुल हल्का सा इसका टेस्ट आएगा देसी सा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी जो स्पाइसेस हैं ना वो इसमें ऐड कर लीजिएगा, और अगेन हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो आपने इसमें डालना है चिकन। चिकन की भी इधर जो है ना मैंने बारीक सी लंबाई के रूप में जो है ना वो कटिंग की है। इसकी छोटी छोटी सी हमने बोटी कर लेनी है लंबाई के रूप में, और इसको भी अब हम फ्राई करेंगे। इसमें भुनाई करेंगे मसाले में इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। जब चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो आपने इसमें डाल देना है पानी। हाफ़ ग्लास आपने इसमें पानी डालना है, और इसके किनारों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। किनारे इसके जो है ना वो साफ़ कर लेने हैं आपने, और इसको जो है ना आपने फ्लेम को मीडियम ही रहने देना है, और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको ढककर जो है ना वो पका लेना है। बोनलेस चिकन है और ये है भी छोटी छोटी बोटी, तो ये इजीली जो है ना जल्दी से तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये पक जाएगा। अब इसमें ये पक तो गया, लेकिन इसमें हल्का हल्का जब पानी रह जाएगा बिल्कुल, तो आपने इसमें जो है ना वेजिस जो बाकी मैंने कट की थी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज, इनको आपने जो है ना इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब हम इस मसाले में वेजिस को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ये सारा मसाला इक्वली तरीके से मिक्स हो जाए।
और अगेन जो है ना अब हम इस मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे ताकि इसका हल्का हल्का सा जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसमें बॉयल स्पैगेटी ऐड कर देनी है। एक साइड पे मैंने स्पैगेटी को भी बॉयल कर लिया था, हल्का सा नमक ऐड करके और तकरीबन 2 जो है ना टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करके इसको बॉयल कर दिया था। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 90% इसको आपने बॉयल करना है। और इसको खुले पानी में, ठंडे पानी में आपने जो है ना इसको एक दफ़ा वॉश कर लेना है और देन आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ और इसको मैं अगेन 2 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी और फिर डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों की देसियों की देसी जो है ना स्पैगेटी तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी थी। आपने भी इस स्टाइल में ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह जो है ना जो लोग चाइनीज़ नहीं खाते वो भी स्पैगेटी ज़रूर खाएंगे और उनको भी इसका टेस्ट बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे इसका रिव्यू भी लाजमी देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।